नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी आज 10th क्लास रहेगी। हम क्लास शुरू करते हैं भी जय मां सरस्वती का नाम लेके। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम किया करो भी। जो हम पढ़ रहे थे भी हरियाणा के शहरों के उपनाम, जो उसका पार्ट फर्स्ट मैंने दे दिया है, ये सेकंड पार्ट रहेगा। पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखें क्योंकि उसमें हमने गुरुग्राम किया, फरीदाबाद किया, महेंद्रगढ़ कर लिया और उसमें जो अन्य जो दो और जो जिले किए थे कमेंट में बताइए, वो और दो अन्य जिनके हमने उपनाम किए थे। आज हम पहला सिरसा ले रहे हैं। हम सिरसा है, सिरसा को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा की वन नगरी कहा जाता है। सिरसा को अगर कहें तो हरियाणा की वन नगरी किसे कहा जाता है? सिरसा को कहा जाता है। सिरसा जो जिला है ये हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और गेहूं की बात करें, सबसे ज्यादा गेहूं हरियाणा में कहाँ होता है? सिरसा में होता है। अगर कपास की, कॉटन की बात करें, सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सिरसा में होती है। ये ध्यान रखना। जो कॉटन की सबसे बड़ी मंडी है वो करनाल को कहते हैं और कॉटन सिटी पलवल को कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। सिरसा है, इसे हरियाणा की वन नगरी कहा जाता है, संतों की नगरी कहा जाता है, आध्यात्मिक नगरी भी कहा जाता है और साहित्यिक नगरी कहा जाता है। जो सिरसा है इनको किन किन नामों से जाना जाता है? हरियाणा की वन नगरी कहा जाता है, संतों की नगरी कहा जाता है, आध्यात्मिक नगरी कहा जाता है और साहित्यिक नगरी कहा जाता है। अगर बात करें सिरसा के, हरियाणा के सिरसा में जो सच्चा सौदा डेरा है वो हरियाणा के सिरसा में है। अगर सच्चा सौदा मेले की बात करें तो जींद में लगता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें टोहाना भी, टोहाना जो हमने पहली जो वीडियो दी उसमें हमने फतेहाबाद कर लिया था। फतेहाबाद को किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी या गुलाबी सिटी। यह हरियाणा का उद्यान नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? फतेहाबाद को जाना जाता है। फतेहाबाद जिले में एक टोहाना जो शहर पड़ता है, टोहाना को किन नाम से जाना जाता है? इसे नहरों का नगर कहा जाता है। नहरों का नगर किसे कहा जाता है? फतेहाबाद के टोहाना को कहा जाता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया गया है। उसके बाद अगर बात करें भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी हरियाणा का हार्ट किसे बोला जाता है? जींद को बोला जाता है। हरियाणा का हार्ट किसे बोला जाता है? जींद को बोला जाता है। और हार्ट क्यों बोला जाता है जींद को? क्योंकि जो जींद है वो हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये 7 जिलों के साथ है सीमा साझा करता है। भी जो जींद है वो हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कितने जिलों के साथ? 7 जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है। इसे हरियाणा की दूध नगरी भी कहा जाता है। इसे हरियाणा की दूध नगरी भी कहा जाता है। अगर सबसे ज्यादा पशु पूछे हरियाणा में तो हिसार में है। और मूरा नस्ल भैंस जिसे हरियाणा का काला सोना कहा जाता है वो कहाँ पाई जाती है? जींद में मिलती है भी। जिसे हरियाणा का काला सोना कहा जाता है, हरियाणा का काला सोना किसे कहा जाता है? मूरा नस्ल भैंस को कहा जाता है। और वह सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? जींद में पाई जाती है। ये भी ध्यान रखना। जींद को हरियाणा की दूध नगरी भी बोला जाता है और हरियाणा का हार्ट बोला जाता है। और जींद एकमात्र अभी तक हरियाणा का ऐसा जिला है जिसका अभी तक कोई टुकड़ा नहीं हुआ है। जब से ये हरियाणा का गठन किया गया उस टाइम भी जींद को बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को। तब से लेके जींद का कोई भी टुकड़ा नहीं किया गया है। उस टाइम जींद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें सोनीपत भी, जहां अगर बात करें भी सोनीपत में सूरों की अधिकता, जो सबसे ज्यादा सूरों की संख्या कहाँ है? सोनीपत में। ये 2018 के जो भर्ती ग्रुप डी की थी उसमें एग्जाम में पूछा गया था भी सूरों की सबसे ज्यादा अधिकता है वो कहाँ मिलती है? सोनीपत में है भी। और सूर प्रजनन केंद्र पूछे तो हिसार में। ये भी ध्यान रखना। जो सोनीपत है, सोनीपत को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा की एटलस सिटी भी। हरियाणा की अगर एटलस उद्योग पूछे भी कहाँ का फेमस था? एटलस उद्योग, जो एटलस साइकिल चलती थी वो कहाँ की थी? सोनीपत की थी। और वो कोरोना काल के बाद में उस जो एटलस जो उद्योग था उसको बंद कर दिया गया। ये भी ध्यान रखना। सोनीपत को हरियाणा की एटलस सिटी कहा जाता है और इसे एजुकेशन सिटी कहा जाता है। ये ध्यान रखना। सोनीपत को क्या कहा जाता है? एजुकेशन सिटी कहा जाता है। अगर एजुकेशन हब की बात करें, एजुकेशन हब है वो रोहतक को कहा जाता है। अगर एजुकेशन हब की बात करें तो किसे कहा जाता है? रोहतक को कहा जाता है। एजुकेशन सिटी की बात करें तो किसे कहा जाता है? सोनीपत को कहा जाता है। ये ध्यान रखना। जैसे औद्योगिक अगर
नगरी पूछे तो फरीदाबाद को कहा जाता है, अगर औद्योगिक बिहार पूछे तो गुरुग्राम को कहा जाता है, जो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था भी। ये ध्यान रखना, बेसिक है। एजुकेशन अगर हब पूछे तो रोहतक को, एजुकेशन सिटी पूछे तो सोनीपत को। गोल्डन सिटी, गोल्ड सिटी किसे बोला जाता है? गोल्डन सिटी भी बोल दिए, गोल्ड सिटी भी बोल दिए तो किसे बोला जाता है? ये सोनीपत को बोला जाता है। और सोनीपत को जो नाम था, जो महाभारत के काल में क्या था भी, स्वर्ण प्रस्थ भी, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें पानीपत का, जो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पानीपत को किसका शहर बोला जाता है? बुनकरों का शहर बोला जाता है। पानीपत को किसका शहर बोला जाता है? बुनकरों का शहर बोला जाता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है भी, बुनकरों का शहर किसे बोला जाता है? पानीपत को बोला जाता है। और इसे हैंडलूम सिटी भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? हैंडलूम सिटी भी बोला जाता है। और कहते हैं पानीपत के जो कम्बल वगैरह है वो बहुत है फेमस है। हैंडलूम सिटी की बात करें तो वो कहाँ है? अभी पानीपत में है, ये भी ध्यान रखना। और इसको अगर बात करें पेट्रो केमिकल्स जो हब है, इसे किसको, पानीपत को क्या बोला जाता है भी? पेट्रो केमिकल्स है। मेन आपको ध्यान रखना भी, पेट्रोलियम रिफाइनरी पूछे, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात करें, रिफाइनरी है वो हरियाणा की कहाँ पड़ती है? वो पानीपत में पड़ती है, ये ध्यान रखना। पेट्रोलियम रिफाइनरी हरियाणा की एकमात्र जो कहाँ पड़ती है, ये कहाँ पड़ती है? पानीपत में। इससे ध्यान रखना, जो पेट्रोकेमिकल्स जो हब है, इसे वो भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पेट्रोलियम रिफाइनरी पड़ती है, ये इससे ध्यान रख लेना। हिसार है, हिसार जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, और फारसी जो इसका मीनिंग वो होता है किला होता है। हिसार को हिसार-ए-फिरोजा भी कहा जाता है। और इससे ध्यान रखना है भी, हिसार को किस नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है। हिसार को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है। और इसे इस्पात उद्योग भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। और हिसार को मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है, मैग्नेट सिटी कहा जाता है, और जिंदल नगरी कहा जाता है। हिसार को स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी और जिंदल नगरी भी कहा जाता है। जिंदल नगरी, अगर जिंदल पार्क पूछे तो भी हिसार में है, जिंदल फैक्ट्री पूछे तो हिसार में है, और जिंदल है हॉस्पिटल पूछे वो भी हिसार में है। और जिंदल जो पाइप फैक्ट्री है, सबसे जो लोहा पाइपें हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ की फेमस है अभी? इस्पात जो लोहा जिंदल जो पाइपें हैं वो कहाँ की फेमस है? हिसार की है, ये भी ध्यान रखना। स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी और जिंदल सिटी, जो जिंदल नगरी है वो किसको बोला जाता है? हिसार को बोला जाता है। अगर बात करें भी रोहतक है, इसे शुगर सिटी भी बोला जाता है। और शुगर सिटी की बात करें तो पलवल को भी शुगर सिटी बोला जाता है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है भी, ऑप्शन जो है वो किस तरीके से दिए हैं। अगर ऑप्शन जैसे अगर हरियाणा की शुगर सिटी बोले जाते तो पलवल को बोला जाता है, और किसको बोला जाता है? रोहतक को बोला जाता है। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो रोहतक को चुनेंगे। अगर ऑप्शन में पलवल दिया और रोहतक नहीं दिया हो तो पलवल पे जाएंगे। अगर मतलब पलवल दे ही नहीं रखा, रोहतक दे रखा है, तो सीधा सिंपली हम रोहतक पे जाएंगे, ये ध्यान रखना। रोहतक को और क्या बोला जाता है? फिल्मी सिटी भी कहा जाता है। रोहतक को क्या कहा जाता है? फिल्मी सिटी भी कहा जाता है। यहाँ जो हॉलीवुड में काफ़ी लोग जो है, जैसे अगर हुड्डा की बात करें तो जो हुड्डा है, देवेंद्र हुड्डा है, जो क्या है भी फिल्म सिटी में गया है, तो ये ध्यान रखना। तो रोहतक को शुगर सिटी भी कहा जाता है, रोहतक को फिल्मी सिटी भी कहा जाता है, रोहतक को एजुकेशन हब कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ गया जो हमने पीछे किया है। रोहतक को एजुकेशन हब कहा जाता है। एजुकेशन सिटी की बात करें तो सोनीपत को कहा जाता है। उसके बाद अगर हमने पहले जो पीछे वाली वीडियो जो फर्स्ट क्लास दी, इसकी उपनाम की पार्ट 1 था, उसमें हमने किया था महेंद्रगढ़ का। महेंद्रगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? सही खनिजों का शहर का। खनिजों के शहर है, किस जिले को जाना जाता है? तो महेंद्रगढ़ को जाना जाता है। और महेंद्रगढ़ एक मतलब ऐसा जिला है हरियाणा का जिनका हेडक्वार्टर जो महेंद्रगढ़ में ना होकर अन्य स्थान पर पड़ता है, जहाँ नारनौल में पड़ता है। नारनौल को किस नाम से जाना जाता है? विरासत शहर के नाम से पूछे तो किसको जाना जाता है? महेंद्रगढ़ के नारनौल को जाना जाता है। और इसे और किस नाम से जाना जाता है? हेरिटेज सिटी भी किसे कहा जाता है? नारनौल को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना।
उसकी अगर बात करें, नारनौल को तालाब है बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। नारनौल को तालाब है बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें भी, ये जो हमारे थे भी हमने सिरसा किया, सिरसा को हरियाणा की वन नगरी बोला जाता है, संतों की नगरी बोला जाता है, आध्यात्मिक नगरी बोला जाता है और साहित्यिक नगरी बोला जाता है। अगर उसके बाद बात करें, टोहाना फतेहाबाद में पड़ता है, इसे नहरों का नगर कहा जाता है और फतेहाबाद को पिंक सिटी या हरियाणा का उद्य शहर कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें जींद की, तो जींद को हरियाणा का हट बोला जाता है और दूध नगरी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मूरा नस्ल जो भैंसे हैं वो देखने को हरियाणा के कहाँ मिलती है, भी जींद में मिलती है। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है भी हरियाणा में मूरा नस्ल भैंस कहाँ मिलती है, तो जींद में मिलती है। जींद को दूध नगरी भी कहा जाता है। और जो मूरा नस्ल भैंस है उसे हरियाणा का क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। सोनीपत है, या सूरों की अधिकता के कारण भी जो सोनीपत है, सबसे ज्यादा सूअर कहाँ पाए जाते हैं, सोनीपत में पाए जाते हैं। सूअर प्रजनन के अंदर पूछे तो हिसार में पड़ता है। सोनीपत को सोनप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है और इसे हरियाणा की एटलस सिटी भी कहा जाता है और इसे एजुकेशन सिटी कहा जाता है और गोल्डन सिटी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर पानीपत की बात करें तो इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है और इसे हैंडलूम सिटी भी बोला जाता है और इसे पेट्रोकेमिकल्स हब के नाम से भी जाना जाता है। और पेट्रोकेमिकल्स जो है, तो तुम्हें ध्यान रखना, पानीपत में हरियाणा की एकमात्र पेट्रोलियम जो रिफाइनरी है वो कहाँ पड़ती है, पानीपत में पड़ती है। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद बात करें, हिसार को स्टील सिटी के नाम से, मैग्नेट सिटी के नाम से और जिंदल नगरी के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार है पूछ लिया गया है। रोहतक की बात करें, शुगर सिटी, फिल्मी सिटी और एजुकेशन, इसको हब बोला जाता है। एजुकेशन की सिटी की बात करें तो सोनीपत को बोला जाता है और एजुकेशन हब किसको बोला जाता है, रोहतक को बोला जाता है। उसके बाद अगर महेंद्रगढ़ की बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी, महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर बोला जाता है और महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर पड़ता है नारनौल में, नारनौल को विरासत शहर या हेरिटेज सिटी कहा जाता है और इसे तालाब बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो ये हमारी क्लास थी भी। इसकी पार्ट 1 जो मैंने पहले पार्ट 1 दे दी है उसको जरूर देखें, उसके बाद इसे देखें। इसकी शायद एक पार्ट और आई उपनामों से, और इसको बार बार पढ़े भी, मुश्किल कुछ भी नहीं है, इजी नाम है। इसको 2-4 बार दोहराओगे तो आपको याद रह जाएगा। तो हमारी ये क्लास थी भी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।